सो हे गाइस, नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। सो दोस्त, आज मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि आप अपना ट्रिपल सी का फॉर्म कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। और दोस्त, भारत में होने वाला जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारी परीक्षाओं में इसका सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है। तो इसके नंबर तो आपको मिलते नहीं हैं, पर सर्टिफिकेट में आपको ग्रेड मिलता है। ए ग्रेड होता है, बी होता है, सी होता है, ये सारे के सारे आपको ग्रेड मिलते हैं दोस्त। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल सी एग्ज़ाम पास करना होता है। और दोस्त, आपको इसमें पास करने के बाद क्या मिल जाता है? मार्कशीट मिल जाती है। मार्कशीट में आपको ग्रेड मिल जाता है। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि इसका आप आवेदन कैसे करेंगे। तो दोस्त, आवेदन को करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच सके। सो दोस्त, आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हर एक जानकारी शुरू से लेकर अंत तक हर एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं कि आप ट्रिपल सी का फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। तो आपको वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना है। तो दोस्तों, जो आपका ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है वो बहुत ही आसान है दोस्त, और काफ़ी कम समय में आप इसको पूरा भी कर सकते हैं। तो आज ही, जैसे मान लीजिएगा आज आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, तो मान के चलिएगा अगले महीने 1 महीने के बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। उसके बाद परीक्षा हो जाती है। वही 1 से 1.5 महीना आपका लगता है रिजल्ट आने में। वही मान के चलिएगा 3 महीने में आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन का, या आप अपने लैपटॉप पे कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस नज़र आएगा जहाँ पे लिखा है सर्च। इसी सर्च के बॉक्स पे आपको लिखना है, क्या लिखना है दोस्त? जो मैं बताऊँगा वही आपको लिखना है। यहाँ आपको टाइप करना है सरकारी रिजल्ट। क्या टाइप करना है? सरकारी रिजल्ट यहाँ पे लिखना है। सरकारी रिजल्ट को टाइप करने के बाद आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा शुरुआत में लिखा है सरकारी रिजल्ट, और इसका लोगो भी बना है दोस्त यहाँ पे। इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो मैं आपको बताऊँगा वही आपको करना है। जो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा वही आपको स्टेप फॉलो करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा है सर्च। यहाँ पे एक देखिए सर्च का बॉक्स नज़र आ रहा है, देखो लिखा है सर्च। इसी सर्च के बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेना है आपको। फिर यहाँ पे लिखा है जॉब टाइटल और वर्ड। यहाँ पे एक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है। इसी बॉक्स में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वही आपको टाइप कर लेना है। यहाँ पे आपको डालना है ट्रिपल सी। इतना डालने के बाद यहाँ पे लिखा है सर्च जॉब्स। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे गौर से देखना है भैया, यहाँ पे गौर से देखना है। यहाँ पे आप किसी भी लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिएगा मैंने इस वाली लिंक पे क्लिक कर दिया है। जैसे मैं इस वाली लिंक पे क्लिक करूँगा तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है दोस्त। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे एक आइकन नज़र आ रहा है जहाँ लिखा है अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन के बाद यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर। इसी क्लिक हेयर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है यहाँ पे। तो इतना करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो भी आपको बताऊँगा वो आपको हर एक चीज़ यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखनी है, और हमारे साथ ही साथ आपको फिल भी करना है। देखिए पॉइंट नंबर 1 पे लिखा है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। यहाँ पे लिखा है पंजीकरण के विवरण। उसके बाद देखिए 1.0 पे देखिए 1.0 पे आपके सामने एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। देखिए लिखा है, क्या लिखा है दोस्त? लिखा है हैव यू गॉट ऑनलाइन रेफरेंस नंबर फॉर इनरोलमेंट विद NIELIT एक्रीडेशन एक्सटेंशन सेंटर। अगर आपने कोई भी कोचिंग कर रखी है, या वहाँ से जो भी रजिस्टर्ड
कोचिंग संस्थान है, अगर आपने वहाँ से कोचिंग कर रखी है तो यहाँ पे आपको यस कर लेना है, नहीं की है तो आपको नो कर लेना है। अगर कर रखी है तो यस, नहीं कर रखी तो नो कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से। अगर आप यस करेंगे यहाँ पे दोस्त, तो आपको यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको प्लीज़ इंटर ऑनलाइन रेफरेंस नंबर, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन रेफरेंस नंबर भी डालना होगा अगर आपने कर रखा है तो, और नहीं कर रखा है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है, सिंपल सा। फिर यहाँ पे 1.1 पॉइंट नंबर 1.1 पे पूछा है दोस्त, क्या पूछा है, पॉइंट नंबर 1.1 में पूछा है वेदर अप्लाइड प्रीवियसली इन ट्रिपल सी एग्जामिनेशन, क्या आपने पहले से ट्रिपल सी परीक्षा के लिए आवेदन किया है। अगर आपने इससे पहले भी ट्रिपल सी के परीक्षा का आवेदन किया है तो यहाँ पे यस करना है, और अगर नहीं किया है तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैंने नो पे क्लिक कर लिया है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, पॉइंट नंबर 2 पे लिखा है एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पे लिखा है भैया एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल्स, यानी आवेदक का व्यक्तिगत विवरण यहाँ पे आपको देना हो। आवेदक का व्यक्तिगत विवरण यहाँ पे आपको देना होता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्त, तो आपको समझना है गौर से। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो आपको समझना है गौर से। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा भी भैया। पहला जो ऑप्शन है जहाँ पे लिखा है एप्लीकेंट फुल नेम, आवेदक का पूरा नाम। अब यहाँ पे आपको अपना क्या भरना है, आपको अपना पूरा नाम भरना है। सबसे पहले आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, क्या सिलेक्ट करना होगा तो मैं आपको बताऊंगा भी। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, अगर आप गर्ल्स हैं तो यहाँ पे आप मिसेस सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप मतलब आप बॉय हैं तो यहाँ पे आपको मिस्टर सेलेक्ट कर लेना है दोस्त। तो यहाँ से मैं मिस्टर सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आप मिस्टर या मिसेस के बाद भी अन्य कोई चीज़ लगाते हैं तो आपको अदर्स पे क्लिक कर देना है दोस्त, ठीक। उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए मिस्टर लगाता हूँ, तो मिस्टर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मिस्टर करने के बाद मैं यहाँ पे अपनी क्या कर लूँगा, डिटेल्स को फिल कर लूँगा। तो इतना करने के बाद आपके सामने देखिए एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा केयर ऑफ, यानी आपकी देखभाल कौन करता है, यानी आपके गार्जियंस या आपके पेरेंट्स कौन हैं, यानी आपकी देखभाल करने वाला व्यक्ति कौन है, आपके पेरेंट्स हैं कि गार्जियन हैं। देखिए पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, और गार्जियंस का मतलब होता है माता पिता के अलावा जैसे अंकल हैं, आंट हैं, और ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर जैसे दादा दादी, ये भी हो सकते हैं गार्जियन में। और अगर आप पेरेंट्स सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना क्या डालना है दोस्त, आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पे डालना होता है। यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम डालना है दोस्त, यहाँ पे आपको अपना फादर का नेम डालना है। तो चलिए मैं फादर का नेम डाल लेता हूँ। तो इतना करने के बाद आपके सामने देखिए एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, लिखा है मदर्स नेम, यहाँ लिखा है मदर्स नेम। इसी मदर्स नेम के सामने वाले आइकन में जो खाली आपको यहाँ पे कॉलम नज़र आ रहा है, इसमें आपको अपनी माताजी का नाम डालना है। क्या डालना है, आपको अपनी माताजी का नाम यहाँ पे डाल लेना है दोस्त। क्या नाम डाल लेना है आपको, अपनी माताजी का नाम। इतना करने के बाद देखिए आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जहाँ पे लिखा है दोस्त मदर्स नेम डालने के बाद यहाँ पे लिखा है जेंडर, यानी लिंग। तो लिंग आपका पहले से ही सिलेक्ट हो जाएगा जैसे आप नाम डालेंगे। अगर आपका लिंग जैसे आप मेल हैं तो मेल यहाँ पे डाल लीजिएगा, फीमेल है तो आप फीमेल डाल सकते हैं, जो भी हैं आप वहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे लिखा है डेट ऑफ बर्थ, यानी आपकी जन्म तिथि क्या है, यानी यहाँ पे आपको क्या डालना है भैया, यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी डालनी है, जन्म तिथि डालनी है। ये डेट ऑफ बर्थ आपको हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार ही डालनी है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अगर आपने हाई स्कूल पास कर लिया तो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार ही डालनी है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर फिल कर लेता हूँ दोस्त, आपके सामने मैं डेट ऑफ बर्थ को भी फिल कर लेता हूँ। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ को डाल लेंगे दोस्त, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जहाँ लिखा है कैटेगरी, यानी कैटेगरी का मतलब आप किस वर्ग से आते हैं, यानी एससी हैं कि एसटी हैं कि ओबीसी हैं या जनरल हैं, या जनरल में एक आता है ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आप जो भी हों वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है दोस्त, आपकी कैटेगरी जो भी हो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं जनरल हूँ तो यहाँ पे मैं जनरल सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ऑक्यूपेशन का, कि आपका व्यवसाय क्या है भैया,
आपका यहाँ पे व्यवसाय डालना है आपको। तो व्यवसाय के सामने वाला ऑप्शन यहाँ पे देखिए खाली है, यहाँ से आपको अपना व्यवसाय डाल लेना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपको अदर्स पे क्लिक कर लेना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो सरकारी कर्मचारी पे आपको क्लिक कर लेना है, या आपको गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सरकार के उपक्रम में अगर कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लेना है। जो भी है आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट हूँ तो यहाँ पे मैं अदर्स पे क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अभी कुछ कर नहीं रहा हूँ। उसके बाद आता है भैया हमारा डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का मतलब होता है दिव्यांगता। अगर आप किसी मतलब शारीरिक रूप से मतलब कमज़ोर हैं, जैसे विकलांग वगैरह हैं, या कोई भी आपके शरीर में कोई भी कमी हो, तो आप जो भी कमी है, अगर कमी है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे आपको क्लिक कर देना है दोस्त। तो चलिए मेरे अंदर कोई कमी नहीं है तो मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे लिखा है EWS, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं तो यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं तो आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपना EWS का नंबर भी देना होगा, जो प्रमाण पत्र आप तहसील से बनवाते हैं। इतना करने के बाद देखिए आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 पे लिखा है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यानी संपर्क विवरण। यहाँ पे आपको अपना संपर्क विवरण डालना है पूरा। तो यहाँ पे संपर्क विवरण की अगर मैं बात करूँ तो पहला जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ लिखा है फ़ोन विद STD कोड। इसको आप अगर आपके पास है तो आप डाल लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको आप छोड़ सकते हैं। दोस्त आपको उतनी ही चीज़ें भरना है जितने में आपको देखिए एक स्टार नज़र आ रहा है रेड कलर का, उतनी ही चीज़ सिर्फ आपको फिल कर लेनी है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है, यहाँ पे क्या डालना है, आपका अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर भी फिल कर लेता हूँ। मैं आपके सामने ही मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद देखिए आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, नीचे देखिएगा यहाँ लिखा है ईमेल, यानी आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है कि जो भी आपकी जीमेल हो वो यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। कहाँ फिल कर लेना है, तो देखिए इस वाले ऑप्शन में आपको फिल कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ भैया। तो देखिए मैंने आप सभी के सामने जीमेल भी अपनी फिल कर ली है। तो इतनी चीज़ सबको आपको समझ आ गई होगी भैया। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 पे यहाँ पे लिखा है एड्रेस डिटेल्स, यानी पता विवरण। यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस फिल कर लेना है। क्या डालना है, पूरा एड्रेस डालना है। लिखा है एड्रेस लाइन 1, यानी पंक्ति पता संख्या 1। तो यहाँ पे आपको अपना जैसे गांव का नाम है तो गांव का नाम डाल दीजिएगा। अगर आप टाउन में रहते हैं तो आप टाउन का नाम डाल दीजिएगा। जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे आपको अपना नाम यहाँ पे डाल देना है, जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं। तो इतनी चीज़ फिल करने के बाद देखिए आपके सामने एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जहाँ लिखा है एड्रेस लाइन 2, यानी पता पंक्ति 2। अब यहाँ पे आपको जैसे मान लीजिएगा मैंने पहले बड़े बॉक्स में फिल किया था भैया विलेज एंड पोस्ट, और यहाँ पे मैं आप डाल लूँगा कि ब्लॉक हमारा कौन सा लगता है या तहसील हमारा कौन सा लगता है। तो मैं यहाँ पे ब्लॉक और तहसील यहाँ पे फिल कर लूँगा। आपका जो भी हो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो इतना फिल करने के बाद आपके सामने देखिए एक ऑप्शन और नज़र आ रहा है जहाँ लिखा है एड्रेस लाइन 3, यानी पता पंक्ति 3। अब यहाँ पे आपको अपना जैसे डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पे आपको ज़िला अपना डाल लेना है। डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपकी वो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट भी डाल लेनी है। तो इतनी चीज़ें फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा है 4.4 ऑप्शन पे 4.4 पे लिखा है सिटी नेम, यानी शहर का नाम डालना है। आप जिस सिटी में रहते हैं उसका आपको नाम डाल लेना है। तो मैं यहाँ पे हरदोई डाल लेता हूँ दोस्त। इतना फिल करने के बाद आपको देखिए नीचे आ जाना है दोस्त। यहाँ पे लिखा है स्टेट, लिखा है क्या लिखा है भैया, लिखा है यहाँ पे स्टेट लिखा है। क्या लिखा है, स्टेट लिखा है। अभी मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे लिखा है स्टेट। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा लिखा है स्टेट, यानी राज्य। आप जिस भी राज्य से हैं तो यहाँ से आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं राज्य को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप जिस भी राज्य से हैं यहाँ पे आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। इतना सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर 4.6 लिखा है डिस्ट्रिक्ट, यानी आपको अपना ज़िला भी सिलेक्ट यहाँ से कर लेना है। यहाँ से आपको अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी ज़िले से हों यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है।
तो चलिए मैं जिला भी सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्त। यहाँ से अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने अपना ज़िला भी सेलेक्ट कर लिया है। इतना करने के बाद ऑप्शन नंबर 4.7 में लिखा है, 4.7 पॉइंट पे लिखा है भैया पिन कोड, यानी आपको अपने क्षेत्र का पिन कोड भी यहाँ पे डालना है। कहाँ डालना है? यहाँ पे इस वाले बॉक्स में आपको अपना पिन कोड डाल लेना है। तो चलिए मैं पिन कोड भी डाल लेता हूँ दोस्त। पिन कोड डालने के बाद देखिए अब नीचे यहाँ पे लिखा है दोस्त, पॉइंट नंबर 5 पे लिखा है। क्या लिखा है पॉइंट नंबर 5 पे? तो पॉइंट नंबर 5 पे लिखा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यानी शैक्षिक या योग्यता का विवरण। शैक्षिक योग्यता का आपको विवरण यहाँ पे देना है कि आप हाई स्कूल पास कर चुके हैं, कि आप इंटर पास कर चुके हैं, या आप ग्रेजुएट हैं। जो भी हो आपका, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट 1, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी क्वालिफिकेशन आपकी हो। अगर आप 10th पास कर चुके हैं 10th सेलेक्ट कर लीजिएगा, 12th पास कर चुके हैं तो 12th सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी हो वो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं ग्रेजुएट हूँ तो मैं यहाँ पे ग्रेजुएट डाल दूंगा। ग्रेजुएशन अगर आपकी है तो यहाँ पे आपको इसी पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ। इतना करने के बाद देखिए 5.2 पे यहाँ पे एक ऑप्शन है 5.2। इस 5.2 पे लिखा है ईयर ऑफ पासिंग, यानी उत्तीर्ण वर्ष। आपने किस वर्ष में ये पास किया है? तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा वर्ष को। तो यहाँ पे आपको वर्ष डाल लेना है। तो मैंने 2024 में पास किया है तो मैं 2024 यहाँ पे फिल कर दूंगा। 2024 फिल करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है स्क्रॉल डाउन करके। यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 6 पे क्या लिखा है, एग्जामिनेशन डिटेल्स। यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 6 पे लिखा है एग्जामिनेशन डिटेल्स, यानी परीक्षा विवरण। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे 6.1 पे लिखा है अप्लाइड एज, किसके रूप में आवेदन किया है? आपने डायरेक्ट यानी अपने आप स्वयं आवेदन किया है, या किसी आप संस्थान में पढ़ रहे थे वहाँ से आवेदन किया है? तो आप अगर किसी संस्थान में इसकी कोचिंग कर रहे थे तो आप वहाँ से अगर कर रहे थे तो आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप अपने आप पढ़ाई करके जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपना डायरेक्ट फिल कर लेना है, डायरेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। फिर उसके बाद देखिए 6.2 पे क्या लिखा है, अप्लाइड फॉर एग्जामिनेशन। आप किस एग्जामिनेशन के लिए आवेदन इसको कर रहे हैं? तो यहाँ पे आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। क्या सेलेक्ट करना है? सेलेक्ट एग्जाम साइकिल, एवरी मंथ एग्जाम साइकिल। हम हर एक महीने में जो आने वाली वैकेंसी है हम उसके लिए आवेदन कर रहे हैं, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इतना क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने देखिए आगे एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है, लिखा है सेलेक्ट एग्जाम नेम। यहाँ पे आपको एग्जाम नेम में क्या सेलेक्ट कर लेना है, दिसंबर 2024। जो भी हो आपका वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। फिर इतना सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने फीस भी आ चुकी है। फीस कितनी आपको पे करनी है? 590 रुपये आपको पे करने हैं। इतना क्लिक करने के बाद देखिए ऑप्शन नंबर 6.3 एग्जामिनेशन लोकेशन। आपको अपनी परीक्षा केंद्र डालना है। एक परीक्षा केंद्र आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। वो परीक्षा केंद्र आपका किस राज्य से है वो भी आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद आपको उस राज्य का जिला भी सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस जिले में जाके परीक्षा देना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं जिला भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे जिला भी सिलेक्ट कर लिया हूँ। इतना करने के बाद देखिए लिखा है 6.4 में लिखा है पॉइंट नंबर 6.4 एग्जामिनेशन लोकेशन सेकंड, परीक्षा केंद्र 2। यहाँ पे आपको दूसरा परीक्षा केंद्र सेलेक्ट कर लेना है। जब आप उत्तर प्रदेश पहले ही सेलेक्ट कर चुके हैं तो आपके सामने उत्तर प्रदेश ही आ जाएगा बाद में भी। अब यहाँ से आप जिस भी जिला में परीक्षा देना चाहते हैं आपको यहाँ से आपको क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। इतना करने के बाद फिर पॉइंट नंबर 7 पे आ जाना है। पॉइंट नंबर 7 पे दे रखा है आइडेंटिफिकेशन डिटेल या पहचान का विवरण। इतना करने के बाद यहाँ पे लिखा है 7.1 पे लिखा है आधार कार्ड। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर भी डाल लेना है। क्या डालना है? आधार कार्ड नंबर डाल लेना है। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है दोस्त, जैसे ही आपने अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है 7.2 पे आपको क्या फिल करना, अपार आईडी डालना है। यहाँ पे आपको अपना अपार आईडी डालना है। अपार आईडी क्या होता है, कुछ लोगों को तो ये भी नहीं मालूम होगा। अपार आईडी क्या होता है,
तो इतना फिल करने के बाद दोस्त अब कई लोगों को क्या है, कई लोगों को तो यहाँ पे अपार आईडी नहीं मालूम होगा, तो मैं अपार आईडी आपको बताऊंगा कि आपको अपनी अपार आईडी कैसी बनानी है। तो ये चीज़ भी मैं कुछ ही समय में इस चैनल के माध्यम से अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप बना सकते हैं। और अगर आपको नहीं मालूम है तो आप यहाँ से जनरेट भी कर सकते हैं आपको अपनी अपार आईडी। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, क्लिक हेयर टू जनरेट अपार आईडी, इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहाँ लिखा है ABC यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब मैं आपको बताऊंगा आपको कहाँ क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ लिखा है दोस्त लॉगिन। क्या लिखा है? लॉगिन लिखा हुआ है। इसी लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट, या अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन है तो जो भी हैं आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। जैसे आप स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ ही समय में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा दोस्त। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो आप मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं। और इससे पहले अगर आपने डिजी लॉकर पे क्या कर रखा हो दोस्त, डिजी लॉकर पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा हो, तो हमें उम्मीद है कि डिजी लॉकर पे तो सबने रजिस्ट्रेशन कर रखा हो। अगर आपने नहीं किया है तो दोस्त उसका भी मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्त यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन पहले से ही है, तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर फिल कर लूँगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है दोस्त। तो मैं यहाँ पे चलिए मोबाइल नंबर आपके सामने फिल कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद देखिए नीचे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जहाँ लिखा है पिन। इसी पिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना पिन डालना है दोस्त। जब भी आप डिजी लॉकर की जब आपने आईडी बनाई होगी, डिजी लॉकर में जब भी आपने अपनी आईडी बनाई होगी दोस्त, तो आपने एक पिन भी वहाँ पे डाला होगा। वो पिन आपको वहाँ पे डाल लेना है दोस्त। अगर आप पिन भूल चुके हैं तो आप यहाँ से फॉरगेट करके वो डाल सकते हैं, पिन अपना दोबारा से बना सकते हैं। तो मैंने पिन बनाया है, पिन मैं आपके सामने डाल लेता हूँ। तो देखिए मैंने आप सभी के सामने पिन भी डाल लिया है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है पिन लेस ऑथेंटिकेशन, इस पर क्लिक कर देना है। आई कॉन्सेंट पे भी क्लिक कर देना है। इतना इस पर क्लिक करने के बाद, इन दोनों ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए एक ऑप्शन नज़र आ रहा है जहाँ लिखा है साइन इन। इसी साइन इन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। अब आपके देखिए मोबाइल नंबर पे एक OTP गई होगी, वो उसी OTP को आपको क्या कर लेना है, उसी OTP को इस बॉक्स में आपको फिल कर लेना है दोस्त। इतना करने के बाद देखिए एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जहाँ लिखा है साइन इन। इसी साइन इन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए बफरिंग हो रही है। अभी कुछ ही समय में दोस्त आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का नया पेज खुल के आ गया है। अब आपको यहाँ से डालना भैया क्या था, तो आपको डालना था, क्या करना था, यहाँ से सबसे पहले यहाँ से आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं अलाउ पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने देखिए बफरिंग हो रही है। कुछ ही समय में नया पेज खुल के आएगा दोस्त। अब गौर से देखिएगा, आपके सामने देखिए अगर आपने अपनी अपार आईडी बनाई है तो आपके सामने देखिए अपार आईडी खुल के आ जाएगी। यहाँ से आपको अपना अपार नंबर भी यहाँ से क्या कर लेना है, लिख लेना है। और उसी अपार नंबर को आपको बैक साइड जाके वहाँ पे आपको डाल लेना है। क्या डाल लेना है, बैक साइड जाके दोस्त आपको क्या कर लेना है, जहाँ पे आपसे अपार आईडी का नंबर मांगा गया था वहीं पे आपको अपार आईडी डाल लेनी है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपको अपना अपार आईडी का नंबर कैसे निकालना है। तो जो नंबर आपने निकाला है, जो नंबर आपने नोट किया था, यहीं पे आपको फिल कर देना है दोस्त। अपार आईडी का नंबर यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो चलिए मैं आप सभी के सामने वो नंबर भी फिल कर लेता हूँ दोस्त। तो देखिएगा मैंने आप सभी के सामने नंबर भी फिल कर लिया है। तो देखिएगा अपार आईडी डालने के बाद आपको क्या करना है दोस्त, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 7.3 यहाँ पे लिखा है अपलोड फ़ोटो। अब दोस्त आपका क्वेश्चन सबसे बड़ा ये होगा कि जो फ़ोटो यहाँ पे साइज़ दे रखी है वो हम कैसे बनाएं। तो उसके वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से आप अपनी फ़ोटो का साइज़ अप या डाउन कर सकते हैं। आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। आप अपना साइज़ आसानी से वहाँ से कर सकते हैं। वहाँ पे आप बेहतरीन अंदाज में
और कुछ आपको ज़्यादा करना नहीं होता दोस्त, सिंपल सा वहाँ से आपको कर लेना है। मैं इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराऊंगा, उस लिंक पे जाके आपको वहाँ से कर लेना है दोस्त। तो यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो अपलोड कर लेनी है। फ़ोटो कितनी होनी चाहिए? तो फ़ोटो होनी चाहिए 5 KB से लगा के 50 KB के बीच होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँगा, चूज़ फाइल पे क्लिक कर लूँगा। जैसे मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने देखिए कुछ इस आपके मीडिया गैलरी में जो भी फ़ोटो हो दोस्त, वो आप फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है आपको। तो देखिए मैंने यहाँ से फ़ोटो को क्या कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है। तो आपको गौर से देखना है भैया, यहाँ पे आपको अपनी एक इमेज क्या कर लेनी है, सेलेक्ट कर लेनी है। अब मैं यहीं से आपको बताऊंगा कि आपको इमेज का साइज़ कैसे कम ज़्यादा करना है। तो सबसे पहले आपको बैक जाना है और कहाँ जाना है, आपको क्रोम ब्राउज़र पे जाना है। तो क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद यहाँ पे लिखना है आपको आई एम रीसाइजर। क्या लिखना है? आई एम रीसाइजर। क्या लिखना है? आई एम रीसाइजर लिखना है। आई एम रीसाइजर लिखने के बाद आपको गो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इतना लिखेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। इसी पे आपको सबसे पहले इस पे क्लिक कर देना है दोस्त। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस भी इमेज की साइज़ आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं जैसे ही सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करूँगा तो आपको जो भी इमेज का साइज़ कम ज़्यादा करना है वो आपको यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्त, जिसकी भी आपको करना है दोस्त। तो चलिए मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखते हैं भैया इमेज कहाँ गई। मैं इस वाली इमेज की क्या करूँगा, साइज को कम ज़्यादा करूँगा। तो देखिए आपके सामने इमेज आ चुकी है दोस्त। अब आपको करना क्या है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वही करना है। यहाँ पे लिखा है देखिए यूनिट, यहाँ पे लिखा है यूनिट। यूनिट में आपको क्या कर लेना है दोस्त, यूनिट में आपको पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है, यानी PX सेलेक्ट कर लेना है। इतना सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या डालना है दोस्त, यहाँ पे लिखा है विड्थ यानी चौड़ाई, और यहाँ पे लिखा है लंबाई। लंबाई कितनी होनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगा। लंबाई आपकी आपकी चौड़ाई होना चाहिए कितना, अभी मैं बताता हूँ आपको लंबाई और चौड़ाई आपकी कितनी होगी। तो यहाँ पे आपको चौड़ाई सेलेक्ट कर लेना है 132 और लंबाई सेलेक्ट कर लेना है आपको 170। इतना सेलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है दोस्त। कहाँ चले जाना, नीचे आ जाना है। यहाँ लिखा है मैक्सिमम फाइल साइज। यहाँ पे जो भी आपकी मैक्सिमम फाइल साइज हो, तो मैं CCC का फॉर्म ऑनलाइन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम फाइल साइज 50 KB की होना चाहिए। तो 50 KB यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है दोस्त। क्या कर लेना है, 50 KB यहाँ से आपको क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है दोस्त, इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे DPI भी डाल देना है। DPI कितना होना चाहिए, DPI आपकी मैक्सिमम 300 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 300 होना चाहिए। इतना करने के बाद आपको ऊपर चले जाना है। ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है नेक्स्ट डाउनलोड, इसी नेक्स्ट डाउनलोड पे आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ ही समय में आपकी इमेज जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो देखिएगा आपके गैलरी में आपकी इमेज डाउनलोड हो चुकी है। इसी के साथ आप अपने सिग्नेचर की भी इसी के साथ यहाँ से साइज कर सकते हैं। सिग्नेचर की भी साइज आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से सिग्नेचर आपको अपने। तो मैंने देखिए सिग्नेचर को सेलेक्ट कर लिया है। सेम साइज आपको सिग्नेचर में भी कर लेनी है। सेम साइज आपको सिग्नेचर में भी कर लेनी है। सिर्फ आपको यहाँ पे चेंज क्या कर लेना है, सिग्नेचर में आपको DPI चेंज कर लेना है। DPI मतलब DPI चेंज कर लेना है। DPI मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 200 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए भैया, 200 होनी चाहिए। और फाइल कितने KB की होना चाहिए, फाइल होना चाहिए आपकी 20 KB, मैक्सिमम 20 KB होना चाहिए। मैक्सिमम कितना KB होना चाहिए, 20 KB मैक्सिमम होना चाहिए। इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट और डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ ही समय में इमेज भी डाउनलोड हो जाएगी।
क्या हो जाएगी भैया, इमेज भी डाउनलोड हो जाएगी सिग्नेचर की। उसके बाद अपलोड न्यू फाइल पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको सेलेक्ट फाइल क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपने जो थंब लगाया है, थंब जो एक्सप्रेशन आपने पहले से ही लगा रखा है दोस्त, उसको आपको क्या कर लेना है, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप अगर रोटेट करना चाहते हैं इसको तो रोटेट भी कर सकते हैं। क्या करना चाहें, अगर आप रोटेट करना चाहें तब भी आप रोटेट भी यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं दोस्त। तो चेंज आपको कुछ नहीं करना, चेंज सिर्फ आपको क्या करना है, चेंज आपको करना है कुछ भी नहीं। चेंज क्या करना है, चेंज आपको यहाँ से कुछ नहीं करना, क्योंकि इसकी भी साइज 20 KB ही होना चाहिए। इतना करने के बाद आपको क्या कर लेना है दोस्त, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, आपको यहाँ पे करना है, अभी बताता हूँ। तो इतना करने के बाद, जब मैंने अभी आपको बताया कि आप अपनी प्रोफाइल फ़ोटो यानी फ़ोटो या सिग्नेचर हो या थंब इम्प्रेशन हो, आप उसका साइज़ कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने आपको मोबाइल फ़ोन से ही बताया है। अब यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। अपलोड, यहाँ लिखा है अपलोड फ़ोटो, उसके नीचे लिखा है चूज़ फाइल, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने आपकी गैलरी खुल जाएगी। गैलरी में आपकी फ़ोटो भी नज़र आ रही होगी, तो उसी फ़ोटो को आपको क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए, मैंने यहाँ पे फ़ोटो आपके सामने सेलेक्ट कर ली है भैया। क्या कर लिए, फ़ोटो सेलेक्ट कर ली है। तो इतना काम करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे लिखा है चूज़ फाइल। इस चूज़ फाइल पे आपको क्लिक करके आपको अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे अपनी फ़ोटो भी सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आ जाना है दोस्त। नीचे यहाँ पे देखिए लिखा है अपलोड सिग्नेचर, अपलोड सिग्नेचर। यहाँ पे लिखा है चूज़ फाइल, इसी चूज़ फाइल पे आपको क्लिक कर लेना है। चूज़ फाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। आप अपने सीधे गैलरी में पहुँच जाएंगे। जहाँ भी आपके सिग्नेचर हों वहाँ से आप क्लिक कर लीजिएगा। चलिए, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ से आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपको अपने सिग्नेचर भी अपलोड कर लेने हैं। तो चलिए, मैं आपके सामने सिग्नेचर भी अपलोड कर लेता हूँ भैया। देखिए, मैंने आप सभी के सामने सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लिए हैं। तो देखिए आपके सामने भैया सिग्नेचर भी सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपका लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पे मांग रहा है। लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिएगा कि मैंने एक यहाँ पे वाइट पेज ले लिया, यहाँ पे एक वाइट पेज लेना है आपको, ठीक। और आपको अपने लेफ़्ट अंगूठे पे, आपको अपने लेफ़्ट हाथ मतलब बाएं हाथ के अंगूठे को आपको इंक से क्या कर लेना है, इंक उस पर लगा लेनी है। आपको उस पर पेन चला के इंक लगा लेनी है। उसके बाद आपको पेज पे क्या करना है, अंगूठा लगा लेना है। अंगूठा लगाने के बाद आपको उसकी फ़ोटो खींच लेनी है और जैसे मैंने आपको साइज़ बताई है उस इमेज की, उसी प्रकार आपको रिसाइज इमेज कर लेना है। इमेज को रिसाइज करने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है दोस्त। तो चलिए, मैं यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ। ये देखिए, तो गौर से देखिएगा, थंब इम्प्रेशन सक्सेसफुली अपलोड। अब यहाँ पे आपको ये वाला जो कैप्चा नज़र आ रहा है दोस्त, इस कैप्चा को आपको फिल कर लेना है। क्या कर लेना है, आपको यहाँ पे कैप्चा को फिल कर लेना है। कैप्चा को क्या कर लेना है, फिल कर लेना है। इतना करने के बाद आपके सामने देखिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म होगा। उस डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको पढ़ लेना है और यहाँ पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको इस छोटे से बॉक्स पे आपको क्या कर लेना है, क्लिक कर देना है दोस्त। क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको पढ़ लेना है, आई हैव डिक्लेयर दैट द पार्टिकुलर सबमिटेड बाई मी इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ CCC आर ट्रू to the best of my knowledge and belief. I agree to abide by the rules and regulation of NIELIT and also to the decision of NIELIT regarding my admission for the examination. I have noted that NIELIT has the right to withhold my result even after my appearing in the examination. In addition to any other actions as may be deemed fit in the event of any of the statements particular made above being found incorrect, I understand that in the event of non-conduction, non-evaluation of my examination due to any reason
whatsoever I will not held NIELIT responsible for any damage। ओके, इस पे इतना पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ भैया इस पर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे एक आइकन नज़र आ रहा होगा जहाँ लिखा है सबमिट। इस सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपके ऑनलाइन फॉर्म में कोई भी फॉल्ट होगी तो यहाँ पे तुरंत वो बैक कर देगा। तो यहाँ पे मेरी एक फॉल्ट थी। क्या फॉल्ट थी? तो जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका देखिए रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और वहाँ पे एक देखिए पेमेंट का ऑप्शन होगा दोस्त, आप वहाँ से अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म पूरी तरह से फिल हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप अपना एडमिट कार्ड कैसे चेक कर सकते हैं भैया यहाँ से। तो सबसे पहले आपको होम पेज पे आ जाना है। ये ट्रिपल सिप के होम पेज पे आ जाना है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आपको आना है। अभी मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। ये देखिए यहाँ पे होम का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसी होम पे क्लिक कर लेना है आपको। जैसे आप होम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। इस क्रॉस वाले आइकन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्रॉस वाले आइकन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का होम पेज नज़र आएगा। मैं इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं दोस्त। तो यहाँ से गौर से देखिएगा, यहाँ लिखा है आपका डाउनलोड एडमिट कार्ड। इसी डाउनलोड एडमिट कार्ड पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको मालूम हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है और आपको किस सिटी में आपका सेंटर दिया गया है दोस्त, कहाँ पे आपको जाना है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाएंगी। तो इस डाउनलोड एडमिट कार्ड पे आपको क्लिक कर लेना है। डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ से आपको ये सेलेक्ट कर लेना है दोस्त कि आपने कौन सी चीज़ के लिए अप्लाई किया था, यानी कौन सी चीज़ के लिए अप्लाई किया था। तो आपने ट्रिपल सी के लिए अप्लाई किया था। यहाँ पे लिखा है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो ट्रिपल सी का फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ये इसकी क्या होती है दोस्त, इसकी ये फुल फॉर्म होती है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो यहीं पे आपको क्लिक कर लेना है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्त, यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्त, यहाँ पे आपको अपना एग्जामिनेशन ईयर सेलेक्ट कर लेना है कि किस ईयर में आपने ये फॉर्म फिल किया था। तो मैं यहाँ पे 2024 सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर एग्जामिनेशन नेम यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपने ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या किस कौन से मंथ में आपने ये फॉर्म अप्लाई किया था। जिस मंथ में आपने अप्लाई किया था उसका आपको मंथ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो इतना सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका एक आवेदन संख्या है, वो इंटर एप्लीकेशन नंबर यहाँ लिखा है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी DOB डाल लेनी है और यहाँ पे आप ये जो कैप्चा कोड नज़र आ रहा है, इसी कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल कर लेना है। इतना फिल करने के बाद यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको मालूम हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम जो है वो किस सेंटर में है और कहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने जाना है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी दोस्त। ये था आपका प्रोसेस। इसी प्रोसेस के थ्रू आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और यहीं से आप अपना ट्रिपल सी का रजिस्ट्रेशन के साथ साथ प्रिंट आउट हर एक चीज़ कर सकते हैं दोस्त, वो भी घर बैठे मोबाइल फ़ोन की मदद से। तो दोस्त हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।